हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं आप लोगों का हार्दिक अभिनंदन करता हूँ। थोड़ा-सा आवाज़ में भारीपन आएगा तो एडजस्ट कर लीजिएगा, है ना? ये थोड़ा-सा एडजस्ट कर लीजिएगा। बाकी सर अपना ये फ्री टेलीग्राम है तो ज़रूर जॉइन करिए, ये शॉर्ट स्विंग और स्विंग, तो दोनों को मज़ा आ गया होगा आज शॉर्ट स्विंग वाले को तो और स्विंग वाले को भी। तो यही होता है कि शॉर्ट स्विंग वाले को कुछ नहीं देते हैं सर, बेचारे कभी आज तक किसी ने भी ये नहीं बोला कि सर आप नहीं देते हैं। अब जब समय आएगा तभी ना देंगे, आज तसल्ली करवाए हैं। तो सर इंतज़ार करना पड़ता है हम लोग को भी। स्थिति के अनुसार इंतज़ार करना पड़ता है। यहाँ कोई वो सिस्टम नहीं है ना कि क्या बोलते हैं उसको जादू-टोना वाला सिस्टम तो नहीं है, हैं? और हम तो कभी भी भगवान को भी नहीं खींचते हैं शेयर मार्केट में, क्योंकि भगवान तो हम लोग को बुद्धि, आँख, हाथ सब तो दे ही रखे हैं ना, 24 घंटा का टाइम 1 दिन में और क्या हम ज़बरदस्ती उनको तकलीफ़ करें। बस इतना बोलते हैं कि भगवान जो दिए हैं उसको बना के रखना, है ना? उनको भी ज़्यादा हम लोग डिस्टर्ब नहीं करते हैं। हाँ, जब माँगने जाते हैं तो सबके लिए 10 गुना माँगते हैं। 1-2 गुना नहीं माँगते, 10 गुना जा। उनको भी तो लगना चाहिए कि जैसे पहुँचे तो वो सोचेंगे कि हाँ भाई, ये लड़का को दे दो यार, ये अपने लिए बाद में माँगता है, पहले सबके लिए माँगता है। तो अच्छा है, भगवान करे जो चीज़ हम लोग कर रहे हैं, सही दिशा से चलते रहें, तो अच्छा कामयाबी मिलेगा। और अगर कामयाबी में आप जो नए लोग आ रहे हैं, जो पुराने हैं उनको कोई डाउट नहीं है, वो तो मतलब क्या बताएँ, जो पुराने हैं उनको तो सब पता है। अगर कामयाबी में डाउट था, तो आप अपना भी पोर्टफोलियो खोल लो और मैंने ये चीज़ आपको शेयर भी कर दिया था। ये फ्री टेलीग्राम पे किया था कि 1 अप्रैल 3 अप्रैल से टिल डेट तक, है ना? ये आप लोग भी निकाल लिया करिए, देख लीजिए, तो क्या रिटर्न बना है आप खुद देखिए, है ना? इसके अलावा दूसरा पोर्टफोलियो है, तो वहाँ भी देखिए 2 अप्रैल से टिल डेट, ये 14 तारीख को मैंने दिया था। क्या रिटर्न बना है आप देख लीजिए, निफ्टी का क्या रिटर्न बना है आप देख लीजिए। इसके अलावा फिर हमने पीएनएल भी दे दिया कि भाई कोई किसी भाई को डाउट हो ना, तो पीएनएल भी दे दिया और ऐसा नहीं कि खाली प्रॉफिट का दिया, प्रॉफिट का देना गलत हो जाता, है ना? ये सब हम लोग फ्री में देते हैं और लेकिन हमने अपना पूरे साल का 1 अप्रैल से लेके वहाँ तक, फरवरी तक जो भी हम लोगों ने किया है, वहाँ मेरा मैसिव लॉस, मैक्सिमम लॉस कितना हुआ है ये भी हमने आपके सामने रखा है। ये रेट और ये मैं नहीं रखता, ये जीरोधा का है तो आप उसमें भी पीएनएल में जाके कंसोल में, आप कंसोल में देख लीजिएगा, आपको मिल जाएगा। तो ये चीज़ मैंने अपना लॉस भी दिखाया है, ऐसा नहीं है कि हमने लॉस नहीं दिखाया और प्रॉफिट भी दिखाया है कि एक एक दिन में जो मैक्सिमम था वो इतना प्रॉफिट भी बुक किए हैं। तो ऐसा नहीं, 2-3 दिन हम लोग तो लगातार करते हैं ना, एक दिन एक ही बार में तो नहीं करते हैं। तो इस तरह का हम आपके सामने रखे हैं। यहाँ मेरा किसी को बरगलाने का नहीं, बस ये बताने का है ना कि जो लोग बोलते हैं ना कि ईटीएफ में पैसा नहीं बनता है, उनके लिए ये इन्फॉर्मेशन था और जो लोग नए होंगे उनको लगता होगा कि सर आप एडिट कर रखे हैं। सर कोई एडिट नहीं है। हमने पहले भी दिया है, अभी फिर दे रहे हैं, आगे आने वाला टाइम में फिर देंगे। आप हर बार मेरे को चेक करिएगा और हर बार तो आप देख सकते हैं। तो अच्छा है, भगवान का कृपा है, आप लोगों का आशीर्वाद है। तो इसी तरह से चल रहे हैं सर और धीरे-धीरे मैंने 5,000 के लॉट से स्टार्ट किया था और मैं बोला था कि जो भी करूँगा सर आपके सामने करूँगा, पीठ पीछे कुछ नहीं करूँगा। पीठ पीछे कुछ नहीं करूँगा, जो करूँगा आपके सामने करूँगा और ऐसा नहीं लगना चाहिए आपको कि हाँ, मेरे पास कोई बहुत ज़्यादा पैसा हो, हम करके और हम आपको गलत चीज़ नहीं, आपके सामने 5 का लॉट बनाया, 20 का बनाया, 30 का बनाया, धीरे-धीरे 50 का बनाया, 60 का बनाया, फिर 70 का बनाया, जो भी है, फिर हमने 90 का बनाया और आज मैं आप लोगों को बता रहा हूँ कि मैं अपना लॉट साइज़ बढ़ा दिया और लॉट साइज़ बढ़ा के ये स्विंग का लॉट है, मेरा 1 लाख का 1 लॉट अब हो जाएगा। अगेन रिपीट, मेरा जो लॉट साइज़ है वो 1 लाख का मैं कर रहा हूँ, बराबर है? इसमें कोई मैंने पैनिक नहीं किया हूँ। 2 साल, ढाई साल टाइम लिया हूँ, रिटर्न बनाया हूँ, रिटर्न आप लोगों को दिखाया हूँ, 2-2 साल का भी बोलिए दिखाया हूँ। आप लोगों के सामने जो है सर मैंने ये रखा है और अब मेरा लॉट साइज़ 1 लाख का हो चुका है। हालाँकि 1,10,000 का होता, लेकिन मैंने कम ही रखा है, 10,000 बफरिंग ज़ोन में रखा है कि कभी आदमी नहीं बाय कर लेता है, तो कभी कम कर लेता है। तो जो मेरे साथ चल रहे हैं, मेरा आपसे नम्र निवेदन है, अपना लॉट साइज़ बढ़ाइए। जिनका 70 का है 80 करिए, जिनका 90 का है 1 करिए, जिनका 5 का है वो 5 90 करिए, बढ़ाइए। लॉट साइज़ थोड़ा बढ़ाइए, ठीक है? तो इस चीज़ को ध्यान रखिएगा और लॉट साइज़ बड़ा होना चाहिए। मेरा टारगेट है और मैं चाहूँगा कि हर टीबीएसएम फैमिली के मेंबर का यही टारगेट होना चाहिए कि उसका लॉट 15 एल का हो, स्विंग का, लॉन्ग टर्म का भी। तो पहले तो हम लॉन्ग टर्म में पहुँचेंगे वहाँ, फिर ना हम स्विंग में पहुँचेंगे। पहले लॉन्ग टर्म में पहुँचेंगे, फिर स्विंग में पहुँचेंगे। तो इसी तरह हम आपको बता रहे हैं कि आपका लॉट साइज़ बढ़ाइए, इंक्रीज़ करिए। डिक्रीज़ नहीं होता, यहाँ भाई डिक्रीज़-विक्रीज़ ना होता है, यहाँ तो भाई बढ़ाना है और टारगेट साफ़ है। जिस दिन आप 15 लाख का लॉट लॉन्ग टर्म में बना लिए ना, साथ में स्विंग में भी, तो आपका जो पोर्टफोलियो का साइज़ हो जाएगा 7 सीआर क्रॉस कर जाएगा।
ठीक है, जिस दिन हो जाएगा उस दिन। अब आप बोलोगे सही में सर? भाई धीमा-धीमा ही होगा। अगर आपके बाप-दादाओं ने कुछ गाड़ के चला गए हैं सोना-वोना का मटकी-वटकी का तो बात अलग है, आप कभी भी कर सकते हो, हमारे तो नहीं करके गए हैं भाई, जो बात क्लियर है। बुद्धि दे दिए हैं और एक ही चीज़ सिखाए हैं कि बेटा ईमानदारी से काम करो, आगे बढ़ो। क्योंकि हमारे भी फादर टाटा कंपनी में सर्विस किए हैं 60 ईयर्स, टाटा कंपनी में सर्विस किए हैं, टेल्को में जिसको आप टाटा मोटर्स बोलते हैं। तो शुरू से मतलब 60 के टाइम से थे, 61 में या 2 में ज्वाइन किए थे। तो तब से उन्होंने सर्विस किया और उसके बाद रिटायर करके निकल भी लिए। बोले कि यार तुम लोग सब सेट हो गया है, अब चलो अब हम चलते हैं। लेकिन उन्होंने ही मुझे एक चीज़ सिखाया था कि 2001 या 2 में रिटायर्ड हुए थे। 2012 में उन्होंने मुझे एक वर्ड बोला था कि बेटा महँगाई बढ़ गया है। वो बात मुझे आज तक चुभती है। उसी के बाद मतलब जो था ना, हम बोले पापा आप ऐसा क्यों बोल रहे हैं कि महँगाई बढ़ गया है? बोले नहीं, महँगाई बढ़ गया है। हम बोले अच्छा महँगाई बढ़ गया है? हाँ, उनका ये स्टेटमेंट था। तो ठीक है, वो अपना जैसा था अपना करके गए। अब हम लोग का भी है ना कि हम उनसे अच्छा करके जाएँ। फिर बच्चे भी हैं तो उनको भी हम सही रास्ता में ले जाएँ। उनका एक ही कहना था, बेटा मेहनत करना, ईमानदार रहना, हर चीज़ मिलेगा। किसी के कामयाबी से जलना नहीं। कोई कामयाब हो रहा है, उसको देख के जलना नहीं, बल्कि उसके साथ होने का कोशिश करना और उससे प्रेरणा लेने की कोशिश करना, उसका ऑरा को महसूस करने का कोशिश करना कि आखिर वो बढ़ रहा है, तो कैसे बढ़ रहा है? वो सीखने का कोशिश करना। तो एक दिन तुम भी नौकरी से निकल जाओगे, ठीक है? और एक नौकरी छोड़ने में आपको एक चीज़ और बता देते हैं। अगर आप जी-जान से लग गए ना 5 ईयर, ठीक है, 5 साल काफ़ी है किसी भी नौकरी को टाटा बाय-बाय। जैसे राहुल भैया नहीं बोलते हैं कि टाटा बाय-बाय, हम चले तुम भाड़ में जाओ, हम चले इंग्लैंड। ननिहाल भाई इंग्लैंड काहे नहीं जाएंगे? मोदी जी भी बहुत गलत करते हैं, राहुल जी को लठ दे देते हैं कि भाई वो इंग्लैंड चला गया मस्ती करने। अरे तो ननिहाल है तो जाएगा नहीं, इटली चले गए तो ननिहाल है भैया, तो जेबे करेगा ना। समझना चाहिए मोदी जी को जबरदस्ती लठ किए हुए रहते हैं, युवराज को। तो अच्छा है, चलिए आगे बढ़ा जाए, अब हम लोग चलते हैं। हाँ, तो आज क्या है देखिए, बहुत सारे न्यूज़ हैं और सारे न्यूज़ पॉजिटिव तरफ हैं। बहुत सारे हैं, जापान से हैं, यूके से है, इज़राइल से भी है। इज़राइल का भी बोले हैं कि पीएम साहब विज़िट करेंगे। नेतन्याहू साहब किसी स्टेटमेंट में उन्होंने बोल दिया। और भी यूएस से है, सऊदी से है, कई जगह से आपको पॉजिटिव आ रहा है। सबसे बड़ा पॉजिटिव तो एआई सम्मेलन यहीं हो रहा है, जहाँ वर्ल्ड के दिग्गज पहुँच रखे हैं, पैसे वाले लोग। बात समझ में आ रही है? बड़े-बड़े लोग पहुँच रखे हैं, तो काफ़ी पॉजिटिव है। तो वो एक अलग बात, हम न्यूज़ जब कवर करेंगे शायद इसके बात करें, तो उसमें हम कर लेंगे। तो देख लेंगे, ठीक है? बाकी ज़्यादा नेगेटिव नहीं होना है और ज़्यादा पॉजिटिव नहीं होना है, ये भी ध्यान रखिएगा। सेकंड जो मैं सोच रहा हूँ कि अच्छा बाइंग करूँगा, वो मैं करूँगा 25,950 के ऊपर जब क्लोजिंग दे ना, तब मेरा इरादा सेकंड बाइंग की तरफ चलेगा। बराबर है? सेकंड बाइंग की तरफ मैं कब जाऊँगा? जब 25,950 को क्रॉस करेगा, तब मैं उसकी तरफ आगे बढ़ूँगा। क्योंकि एफआईएस का अभी भी सेंटीमेंट नेगेटिव है, ठीक है? तो इसका भी ध्यान रखना है। नीचे का पैसा मैं फ्री कब करूँगा? कैश फ्री कब करूँगा? जब ये 25,450 इसके नीचे जैसे निकलने लगे, या 25,600 से 450, 450 से सॉरी नीचे निकलने लगे ना, तो फिर हम कैश फ्री कर लेंगे। और जब 950 के ऊपर निकल जाएगा, तो फिर एवरेज कर लेंगे और 700 का एक मोटा-मोटी ले आएँगे, 700 साढ़े 800 का लेवल वापस से खींच लेंगे कैश फ्री करने का। हम लोग स्टॉप लॉस नहीं लगाते हैं, निफ्टी के बेस से हम लोग आगे बढ़ते हैं। दुनिया क्या सिखाती है आपको? स्टॉप लॉस, है ना? और हम क्या आप लोगों को बताते हैं कि निफ्टी को पकड़ के रखिए। निफ्टी का मूवमेंट जैसे नेगेटिव हुआ, बस सब जगह से कॉल कर दीजिए कि अरे वापस आओ, सब पैसा सब कहाँ तुम लोग हो यार, बहुत दिन हो गया, आ जाओ मेरे पास। फिर सबको अपने पोर्टफोलियो में सबमिट करिए, और जैसे एआई सबमिट चल रहा है ना, उसी तरह आप कैश मिलन सबमिट करिए और सारे साइड के कैश को, किसी में लॉस हो रहा है, किसी में प्रॉफिट हो रहा है, सबको बुला लीजिए। फिर उसको देखिए, हाँ भाई आ गए हो तो आ गए, अब आपस में बैठो तुम लोग, मस्ती करो, लिक्विड बीज में डाल दीजिए, आराम से पैसे को रिलैक्स करने दीजिए। फिर जब टाइम आएगा फिर उसको एक्टिव कर दीजिएगा। और दो रखिएगा, लिक्विड बीज भी रखिएगा और लिक्विड कैश भी रखिएगा, दोनों रखिएगा। क्योंकि एक में T1 आ जाएगा, अगर मान लीजिए मैं कल 5 लाख रुपए डाला लिक्विड बीज में, तो वहाँ तो T1 आ गया ना, तो मैंने लिक्विड कैश से पैसा निकाला, आपने देखा होगा। चाहे मैं बता रहा हूँ, हर चीज़ तो नहीं दिखाना पॉसिबल नहीं है, लेकिन यथासंभव मैं आप लोगों को समझा दे रहा हूँ, ऐसा ही करिएगा। अब देखिए वीडियो लंबा हो जाता है, तो चलते हैं टॉपिक पे, नहीं तो वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा, खिंच जाएगा। तो ये सब ग्राउंड का ना जो बेसिक है वो मैं बता रहा हूँ, बाकी तो वो चीज़ तो आप सीख ही जाइएगा। ये देखिए 16 तारीख क्या हुआ है, तो 400 करोड़ का
नहीं सॉरी 400 का, हाँ 972 करोड़ का माइनस हुआ है और 1666 भाई 66 जब बोलते हैं ना तो कल का मैच का याद आ जाता है। सही वाट लगाया पाकिस्तान को ना, मतलब जो बोलते हैं ना अंदर में जो भड़ास होता है ना, ये होता है कि कामयाब ऐसा बनिए कि दुश्मन आपकी कामयाबी से ही मर जाए, आपको करने की जरूरत नहीं है। कोई लड़ाई करे ना तो इतना कामयाब बनिए कि दुआरी पे बुफोर्स लगा दीजिए, उस ससुरा इसी देख के खत्म, टैंक लगा दीजिए दुआरी पे, उसे लड़ने नहीं जाना, सीधा टैंक लगा देना है कि लो हम टैंक लगा दिए। अब तो ना जमीन अपना था ना कुछ था, भौकाल मचा रखे थे, वाट लगा दिया ईशांत भाई साहब ने, बहुत बढ़िया। अरे रांची का लौंडा है, करेगा नहीं। चलिए आगे बढ़ते हैं और हम ये देखने का कोशिश करते हैं कि बहुत 972 करोड़ का बिकवाली किया और इंडेक्स फ्यूचर में क्या किया। इंडेक्स फ्यूचर को छोड़िए, अब हम आपको एक बात बोलते हैं, ये बात आप लोग सुनने के लिए हमेशा समझते हैं कि ये बात जब भी मैं बोला हूँ आपको 2 दिन के अंदर वो चीज़ देखने को मिल गया। तो आप बोलोगे हाँ सर बताओ क्या वही बात है? यस वही बात है। तो कौन सी बात है? 500 पॉइंट। अरे यार चलो लिख दो 500 पॉइंट, ठीक। अब 500 पॉइंट की तेजी या मंदी अब आप समझ जाइए, लिख दिया ना 500 पॉइंट, 1-2 दिन के अंदर 2-3 दिन के अंदर आपको ये मिल जाएगा, कोई डाउट नहीं। ये डाटा मिल नहीं रहा था मेरे को, रियल बता रहा हूँ। और जब मैं 500 पॉइंट लिखता हूँ ना तो 10 डाटा दे दूंगा, 10 दिन का डाटा दे दूंगा जिसमें पॉजिटिव है, हाँ लेकिन 2 बार निगेटिव भी है, 2 बार निगेटिव भी है, ये भी मैं बता रहा हूँ। ऐसा नहीं कि, लेकिन मैक्सिमम जो है पॉजिटिव साइड में है। तो वही चीज़ मैं आपको बताना चाह रहा हूँ कि 500 पॉइंट, क्लोजिंग कहाँ है 682, 26 तो निकालेगा, ठीक है ये बात। और बढ़िया है अच्छा लगा आप लोग को वो 500 पॉइंट सुन के तो अच्छी बात है, नहीं लगा तो कोई नहीं। जो नए लोग जुड़ रहे हैं ना अब देख लेना, 1-2 दिन 3 दिन में आप देख लेना, तसल्ली हो जाएगा। ये वर्ड हम हमेशा नहीं बोलते, ये उसी समय बोलते हैं जब वैसा सिचुएशन बनता है। अभी तक नहीं बोल रहे थे, मेरे को डाटा का इशारा नहीं था, नहीं बोल रहे थे, आज इशारा मिला, हम बोल दिए, खुला बोल रहे हैं, कोई डरने वाली बात ही नहीं है, ये कॉन्फिडेंस है। अभी आइए स्टॉक फ्यूचर में 35 करोड़ का बाइंग किया है भाई साहब ने और इंडेक्स फ्यूचर में 437 करोड़ का बाइंग किया है, मतलब कुल मिला के देखिएगा तो आज कुछ नहीं किया है, कुल मिला के देखिएगा तो आज कुछ नहीं किया है। तो मैं तो चाहता हूं ऐसा ही कुछ ना करें और तेजी शानदार रहे। तो आप देखिए ड्यूरिंग मार्केट में मैंने आप लोगों को यही बताया, ट्रेंड न्यूट्रल है, इसको मैं 900 800 से ऊपर निकलेगा, 850 से ऊपर मैं पॉजिटिव कर दूंगा, क्लियर है। इंडेक्स में मैंने स्मॉल बोला, आपने देख लिया 247 करोड़ का कर्जा, और कैश में न्यूट्रल बोला तो 900 करोड़ के आसपास का, 700 कितना 800 करोड़ का बिकवाली किया है, ठीक है। तो आप बोलोगे ओके चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। अब 972 करोड़ का बिकवाली किया है, अच्छा रहा कि 4 डिजिट में नहीं किया, 3 डिजिट में ही रहने दिया तो तसल्ली रहा और बढ़िया रहा, लास्ट में पोर्टफोलियो अच्छा पॉजिटिव रहा। इंडेक्स FIS ने आज इंडेक्स में सबको चकमा देते हुए इतना सॉरी 6, कभी लिखने में मिस्टेक हो जाए ना तो ज़्यादा सीरियस नहीं लीजिएगा, है ना, कभी 1-8% प्लस माइनस हो जाता है तो परेशान मत होइएगा, है ना, लकीर का फकीर मत बनिएगा, मेरा कहना मतलब एक जान जाइए, हाँ भाई इतना। DIS ने क्या किया 0.1619% का बाइंग किया। पब्लिक क्या किया होगा आप बताइए? ऑफकोर्स वही किया जो आप सोच रहे हैं, 0.20% का माइनस किया है और प्रो आज 0.21% का माइनस किया है। तो डाटा बिल्कुल स्मॉल है, ठीक है। पॉजिटिव भी आप मान के चलिए कि जो जिस तरह का बिकवाली चला था उस हिसाब से तो नहीं किया, नहीं तो आप देख सकते हैं कि 13 तारीख को भाई साहब 7,395 करोड़ बेचा था। हाँ ये भी बोल सकते हैं कि सर वो तो उस समय बेचा था ना तो आज उसके हिसाब से कम बेचा है जो मंदी खेलने वाले हैं, ठीक है भाई, कम बेचा है, आप मंदी खेलो मना नहीं कर रहे, कम बेचा है अच्छी बात है, लेकिन 211 पॉइंट अगर कम बेच के हो जाता है ना तो भाई आप कम ही बेचो हमको कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो हल्का सा कम बेचा नहीं कि हम 200 पॉइंट का तेजी पहुंच गए, और आज मैं बोल रहा हूँ कि 500 पॉइंट आपको देखने को मिल जाएगा 2-4 मतलब 1-2 दिन में, 2 दिन 3 दिन में आपको मिल जाएगा, हो सकता है कल मिल जाए, लेकिन कभी कल क्या होता है ना मेरा थोड़ा आगे का हो जाता है इसलिए। तो चलिए अच्छे उम्मीद के साथ, बाकी फ्यूचर वगैरह तो ऐसा नहीं चल रहा है, यूएस मार्केट तो आज बंद है, छुट्टी है, तो वैसा तो आपको नहीं दिखेगा, चाइना भी छुट्टी है, तो इसीलिए फ्यूचर पे आप फोकस ना ही करें तो ही ठीक है ना। तो फिर भी फ्यूचर इसमें दिखा रहा है जहाँ अपन चले थे, तो ये इसको इग्नोर करिए, इसमें ज़्यादा फालतू का दिमाग नहीं लगाने का है। और निफ्टी जो है 682 पे बंद हुआ और अच्छा बंद हुआ, हम लोगों ने भी आज अपना ठीक SIP किया है और ठीक अपना जो पोजीशन है बनाया है, बाकी सेकंड पोजीशन हम ऊपर बनाएंगे और कैश फ्री करेंगे हम, मतलब जैसे 600 से नीचे 450 के आसपास आने लगेगा ना फिर हम लोग भी वहाँ कैश फ्री कर लेंगे, समझ गए। ऊपर में आपको इस जगह से 26 क्रॉस करता हुआ दिखेगा, उस समय हम अपडेट कर देंगे, कैश फ्री करेंगे, तो अगर नीचे आया तो 450 तक, 600 से 450 तक फिर आने लगेगा तो हम लोग भी अपने अपने जगह में कैश फ्री करेंगे। इस चीज़ को क्लियर समझिएगा, इसमें कंफ्यूजन मत रहिएगा, बाकी टेलीग्राम से जुड़े रहिए, जैसा भी होगा हम आपको बता देंगे। थैंक यू वेरी मच, जय हिंद जय भारत।